यूपी के सुल्तानपुर जिले में सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हुए आमने सामने। कर्मचारी अधिकारी पर लगा रहे तानाशाही का आरोप, तो वहीं अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई की कर रहे बात। फिलहाल नाराज कर्मचारी आज बैठे धरने पर और दी चेतावनी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर नहीं हुई कार्रवाई तो लखनऊ में प्रदर्शन को होंगे मजबूर। दरअसल सुल्तानपुर जिले की नगर के सिंचाई विभाग कार्यालय से जुड़ा हुआ मामला है, जहां अधिशासी अभियंता रामप्रकाश प्रजापति की कार्यगुजारी से नाराज कर्मचारी संघ शुक्रवार को एक दिवसीय धरने पर बैठ गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार अधिशासी अभियंता से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से कर्मचारियों के पैसे की कटौती की जा रही है। कर्मचारियों को कंप्यूटर में दक्ष होने का दबाव तो बनाया जा रहा है, पर आज तक उनको कंप्यूटर उपलब्ध नहीं करवाया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कार्यालय के शौचालय की मरम्मत के लिए कई बार कहा गया, पर वो उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तक कर्मचारियों का डीए कोई भी अधिकारी नहीं रोकता था, लेकिन वर्तमान अधिकारी द्वारा डीए का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के पटल बदलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कर्मचारी संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे जल्द ही लखनऊ में प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं कर्मचारियों के आरोप को अधिशासी अभियंता रामप्रकाश प्रजापति ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और कर्मचारी अनावश्यक दबाव बनाकर अपना काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के ये सब धरने पर बैठे हैं। अधिशासी अभियंता ने कहा कि विभाग में 4 कर्मचारियों की मृतक आश्रित में भर्ती हुई थी। इन सभी की नियुक्ति पत्र उल्लेख था कि भर्ती होने के 1 साल भर के भीतर ही उन्हें टाइपिंग आ जानी चाहिए, लेकिन 4 साल को बीत गए, आज तक वे टाइप नहीं सीख पाए, लिहाजा वेतन वृद्धि रोक दी गई है। उन्होंने रिकवरी के भी आदेश भी हैं। वहीं अधिशासी अभियंता ने कहा कि एक पटल पर दशकों से लोग जमे हुए थे। शासन के दिशा निर्देश पर लोगों का पटल बदला गया। कई बार कर्मचारी सही बात नहीं कार्य नहीं करता तो पटल बदला जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपनी मांग रखी थी, जिसका तत्काल निस्तारण कर दिया गया है। नाम है, किन मांगों को लेकर? ये हमारा मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट जनपद शाखा सुल्तानपुर की तरफ से एक दिवसीय धरना शांतिपूर्वक आयोजित किया गया है और हमारी 9 सूत्री मांगे थी, जो कि हमारे मासिक बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई गई थी, जिसके लिए हमने अधिशासी अभियंता महोदय को लिखा है और बार बार उनको मांगों के लिए जो है लिखा जा रहा है। जिसमें से एक समस्या श्री राजेश कुमार के वेतन की है। वो फरवरी में जो है 50% काटा गया। वो भी काटा कब गया? जब उसने चार्ज दे दिया था। उसमें ये बताया गया कि आपने चार्ज नहीं हस्तगत कराया गया था, इसलिए वेतन काटा जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतना समय बीतने के बाद अल्प वेतनभोगी कर्मचारी 50% अपना वेतन के लिए उसको दरी पे बिछानी पड़ रही है। अधिशासी अभियंता से संघर्ष करना पड़ रहा है। और कुछ सदस्य थे हमारे जिनको इन्होंने टाइप की दक्षता के लिए कहा है। आज तक कंप्यूटर किसी को उपलब्ध नहीं कराया कि टाइप में कोई दक्षता हासिल करे। कार्य हमारे जूनियर सहायक से ले रहे हैं तार बाबू का, उसको कम से कम टाइप का आप देते तो उसकी दक्षता पूरी होती। आप कंप्यूटर भी उपलब्ध नहीं करा पाए। शौचालय के लिए हम मांग रख रहे हैं, आप शौचालय नहीं सही करा पा रहे हैं। आपसे हम 34% डीए एरियर के लिए हमें कहना पड़ रहा है। कभी भी ये शर्म की बात है, आज तक किसी अधिकारी के कार्यकाल में डीए के लिए कहना नहीं पड़ा भुगतान के लिए। उसके बाद हमारी एक समस्या है कि सुनील श्रीवास्तव, श्री दयाशंकर मिश्रा जो है 4 साल से ज़्यादा हो गया उनकी जो है प्रोन्नत हुए। आपने आज तक जो है चरित पंजियों के अंतमीकरण करना उचित नहीं समझा, आपने उसको भेजना उचित नहीं समझा। हमारी मासिक बैठक की कार्यवृत्ति आप संघ को नहीं देना चाहते। आप कोई भी पटल परिवर्तन बगैर जो है ट्रांसफर आधे स्थानांतरण सत्र के आप कभी भी पटल चेंज करना चालू कर देते हैं। आपने क्या मचा रखा है? आप क्या करना चाहते हैं? हम अपने इस मंच के माध्यम से अधिशासी अभियंता महोदय को अवगत करा रहे हैं कि आप इन चाटुकारों के चक्कर में ना करके जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको बैठ करके यहीं पे हमारी दरी पर आकर के आज ही निस्तारित करें, वरना हमको लखनऊ में आपके खिलाफ धरना लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किन मुद्दों को लेकर चल रहा है? इनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर मृतक आश्रित के रूप में 4 कर्मियों की भर्ती की गई थी। उनकी नियमावली में ही उल्लेख किया गया है कि यदि ये 1 साल के भीतर टाइप टेस्ट टंकण की गति प्राप्त नहीं करते हैं तो इनका वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। क्योंकि ये 4 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो मैंने यहाँ आकर के इनका टाइप टेस्ट करवाया। ये टाइप टेस्ट में सब के सब फेल हो गए। जब ये फेल हो गए तो उनका वेतन वृद्धि रोक दी गई है। तो इस वेतन वृद्धि के रोकने के कारण से ये लोग काफ़ी नाराज़ हो गए कि हमारी वेतन वृद्धि क्यों रोक दी गई है, जबकि इनके अपॉइंटमेंट लेटर में ही इस चीज़ का उल्लेख किया गया था।
और चूँकि उच्चाधिकारियों को निर्देश भी है कि यदि एक्स्ट्रा वेतन दिया गया है तो उसकी रिकवरी भी कर ली जाए। तो अभी तो मात्र रिकवरी करने के आदेश ही निर्गत किए हैं, अभी की नहीं गई है। आगे जैसा भी निर्देश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई बिल्कुल नियमानुसार की जा रही है और ये लोग अनावश्यक दबाव बना करके उस चीज़ को लगातार जारी रखना चाहते हैं। इन लोगों का पहले ही का पटल चेंज कर दिया जाता है? नहीं, समय से पहले यहाँ तो 10-10 साल 15-15 साल से लोग एक ही पटल पर बैठे हुए थे। अभी जब शासनादेश हुआ है कि प्रत्येक कार्मिक का पटल 3 साल के अंतर्गत चेंज कर दिया जाए, उसके बाद ही पटल परिवर्तन किया गया है और जब आवश्यकता होती है उसके अनुरूप ही पटल परिवर्तन किया जाता है। यदि कोई कार्मिक किसी कार्य को भली भांति ढंग से नहीं कर पाता है तो उसका पटल परिवर्तन किया जाता है कि उस पर एक सुयोग्य कार्मिक की नियुक्ति करने का प्रयास किया जाता है ताकि उस कार्य को वो भली भांति संपादित कर सके। क्या धरना